डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अभी मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया होगा तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब बात की थी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे दो चार्जेस होते हैं। एक चार्ज होता है माइनस क्यू, दूसरा होता है प्लस क्यू। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, है ना। तो ये एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है, और ये कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और मान लो वो डिस्टेंस क्या है, 2L है। अभी कुछ बुक्स में इसको D बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको 2D बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको L बोलते हैं। ऐसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है। टोटल दूरी 2L मैं बोल रहा हूँ फिलहाल, मतलब इसमें आधी दूरी ये L है, ये L है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, 2L है। तो उस केस में इस डाइपोल का, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ पे P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और उसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं, P सिंबल यूज करते हैं। तो यही था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं करंट कैरिंग लूप के ऊपर। करंट कैरिंग लूप भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, आओ देखते हैं कैसे डिस्टेंस। पर उसके पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट की बात करते हैं तो बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट के अंदर भी दो पोल्स होते हैं। बार मैग्नेट को हम तोड़ भी दें, कितने भी हिस्से कर दें हम बार मैग्नेट के, हमेशा वहां पे दो पोल्स आ जाएंगे, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मान लो ये साउथ पोल है और ये दूसरा नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि उसके पास हमेशा दो पोल्स होंगे ही होंगे, ठीक है। वैसे भी मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, अगर तुमको सिंगल नॉर्थ पोल चाहिए तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ साउथ पोल चाहिए, नहीं मिल सकता। सिर्फ नॉर्थ पोल चाहिए, नहीं मिल सकता। जब भी मिलेगा पेयर में ही मिलेगा, नॉर्थ एंड साउथ टुगेदर, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल M से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। कहां से कहां होता है, साउथ से नॉर्थ। अभी यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर उसका इक्विवेलेंट लिया जाता है पोल स्ट्रेंथ, जिसको मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। तो जिधर साउथ पोल है उधर -M मैग्नेटिक चार्ज लिया जाता है, और जिधर नॉर्थ पोल है उधर +M मैग्नेटिक चार्ज लिया जाता है। इसको मैग्नेटिक चार्ज ही बोल सकते हैं, मतलब वो उसका इक्विवेलेंट है डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बार मैग्नेट में पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरी बात नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे चल के हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये जो स्मॉल m है इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। अलग अलग बार मैग्नेट्स की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है डिस्टेंस। किसी बार मैग्नेट की पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और किसी बार मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ कम होती है। तो सबके लिए हर बार मैग्नेट की जो स्मॉल m की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। अगर बार मैग्नेट को हम काट दें तो ये पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू घट भी सकती है डिस्टेंस। इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये ध्यान रखो कि यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे -M और +M पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, या मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं उसको। यहाँ यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैग्नेट की लंबाई है इसको हम 2L बोल देते हैं, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M, वो हम बोलते हैं M इंटू 2L, M इंटू 2L। तो यहां पर जैसे यहां पर Q था, वैसे यहां पर कौन है, M है, ठीक है। और
ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, ये शॉर्ट में सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, बात एक ही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से हम पोल स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट विल गिव यू द पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। एनीवेज, ये तो मैंने आपको बात बताई बार मैग्नेट के बारे में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। अब देखते हैं कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा कैसे बिहेव करता है। तो इसके लिए हमें पहले तो यह समझना होगा कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसके बारे में हमने बात की थी, ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? हमने उसके लिए क्या किया था? थंब लिया था, और थंब को किसके अलॉन्ग लिया था? करंट के अलॉन्ग, ठीक है। और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल किया था। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी? कुछ इस तरह से थी डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से ऐसा अंदर की तरफ और इधर से ऐसा बाहर, ठीक है। तो ऐसा इधर से अंदर जा रही है और उधर से बाहर निकल रही है। सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। किसके लिए? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की, ठीक है। लेकिन अगर उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को हम बेंड करके सर्कुलर शेप का बना दें या क्लोज्ड लूप बना दें, किसी भी शेप का क्लोज्ड लूप बना दें, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, तो आपको याद होगा ये कार्डबोर्ड लेते थे और कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को ऐसे छिड़क देते थे। तो यहाँ क्या देखा गया कि फील्ड लाइंस कैसी बन रही हैं? कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस, यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में फील्ड लाइंस बन रही थी। तो फील्ड लाइंस इस तरह से बन रही थी स्टूडेंट्स, यस। तो ये डायरेक्शन कैसे पता चला? मैग्नेटिक कंपास से, वो कंपास लाके रखा गया, चारों तरफ घुमाया गया कंपास को, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होकर हमको डायरेक्शन का पता चल गया। और हम डायरेक्शन का पता इस तरह से भी चला सकते हैं कि वायर का इतना हिस्सा देखो, इतने हिस्से में मैं थंब को ऐसे रख रहा हूँ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मुझे क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। और इस तरफ अगर देखेंगे तो करंट ऊपर से नीचे है, तो मैं थंब को ऐसा लेके आऊंगा और फिंगर्स को ऐसा कर्ल करूंगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं थंब को ऐसे लेके आ रहा हूँ और फिंगर्स को ऐसा कर्ल कर रहा हूँ। तो फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो ये इधर से अंदर की ओर और इधर से बाहर की ओर। यानी पता ये चला कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर सिर्फ अंदर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये मैं अंदर लेके जा रहा हूँ और अंदर से बाहर, और यहाँ भी अगर मैं देखूं तो अंदर से बाहर। यानी इस वायर का हर टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के हिस्से में तो बाहर से अंदर जा रही है, लेकिन अंदर के हिस्से में अंदर से बाहर आ रही है। यहाँ भी देखो अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है, अंदर से बाहर। यानी पता ये चला कि अल्टीमेटली ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसमें हमको दिख रहा है कि अगर इस वाले फेस को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। यानी इसी चीज को मैंने यहाँ दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज हमने ये जो करंट को दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बाहर आएगी? अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है। तो अंदर से बाहर आ रही है मतलब यहाँ पे हम कौन सा पोल ले सकते हैं? नॉर्थ पोल। और इसको समझने के लिए एक आसान मेथड ये है कि यहाँ पर बस इस तरह से एन लिख दो, एन लिख के ऐसे एरोज बना दो। तो मतलब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप का वो वाला फेस कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। और एक ही लूप के अंदर अगर मैं डियर स्टूडेंट्स अपने हाथ को ऐसा घुमा रहा हूं, ठीक है, तो आपको ये करंट कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको ये, या क्लॉकवाइज दिख रहा है? तो आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। पर अगर आप मेरे साइड पे आके देखें तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है पर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। तो लूप वही है, इधर से देखोगे तो सेंस अलग दिखेगा और इधर से देखोगे तो सेंस ऑपोजिट दिखेगा। इधर से सेंस अलग दिखेगा, इधर से सेंस अलग दिखेगा, ठीक है। तो अगर मान लो इधर एंटी क्लॉक दिख रहा है
तो इधर क्लॉक दिखेगा, अगर इधर क्लॉक दिख रहा है तो इधर एंटी क्लॉक दिखेगा। इसका मतलब ये है कि एक ही लूप के अंदर इधर एक अलग पोल बनेगा, इधर एक अलग पोल बनेगा। तो अगर इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, ये वाला फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, तो पीछे वाला जो फेस है लूप का वो एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो लूप है इसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस यहां से ऐसा निकल रही हैं। और मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं, ये फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकल रही हैं और उधर जा रही हैं, अंदर घुस रही हैं और फिर ऐसा अंदर से बाहर आ रही है। तो इस वाले फेस से अल्टीमेटली फील्ड लाइंस बाहर आ रही है ना, और बाहर आके फिर ऐसा अंदर जाके पीछे से एंटर हो रही है और आगे से निकल रही है। तो जहां से एंटर हो रही है वो साउथ पोल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं जहां से एंटर हो रही है वो साउथ पोल है? क्योंकि बार मैग्नेट का आप बेसिक याद करेंगे, बेसिक बात अगर हम याद करें, ये अगर साउथ पोल है और ये अगर नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, तो हमें पता है कि फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को जाती हैं। यानी नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर हो रही है। तो जहां से निकल रही है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जहां जाके एंटर हो रही है उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। और ये अंदर में कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये इसको यहां से निकाला मैंने, ये ऐसे गई, तो जहां से निकल रही है वो नॉर्थ पोल है और जहां जाके एंटर हो रही है वो साउथ पोल है। तो अगर इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि ये पीछे से एंटर हो रही है, इधर से बाहर निकल रही है, इस वाले फेस से बाहर निकल रही है। और यहाँ भी अगर हम देखें तो पीछे से एंटर हो रही है और इस वाले फेस से बाहर निकल रही है। उम्मीद आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये करंट कैसे रखा और ये पीछे से जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है। तो इस वाले फेस से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो ये वाला फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा। और पीछे वाले फेस में जाके एंटर हो रही है, तो पीछे वाला जो फेस है वो, पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे करंट हमको कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा साउथ पोल। उसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, एस लिखते हैं और एस लिख के यहाँ और यहाँ एरो बना देते हैं। तो याद रखना, जब भी तुमको जिस फेस में अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो वाला फेस साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, और जिस फेस पे तुमको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो वाला फेस एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो ये एन और एस लिख के हम याद रखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश। ये ट्रिक है उसको याद रखने का कि कौन सा फेस नॉर्थ पोल है और कौन सा फेस साउथ पोल है। मतलब एंटी क्लॉक तो कौन सा पोल और क्लॉक है तो कौन सा पोल वहां पे क्रिएट हो रहा है, वो याद रखने के लिए ये छोटा सा एक मेथड है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे इसके अलॉन्ग में फिंगर्स रखता हूँ, तो ये थंब मैं ऐसे लेके जाऊंगा और ऐसा फिंगर कर्ल करूंगा, तो कर्ल करूंगा तो यहाँ तो एंटर हो रहा है, फील्ड लाइन यहाँ घुस रही है अंदर। और अगर मैं इसके अलॉन्ग भी अपने थंब को रखूं, तो थंब को करंट के अलॉन्ग रखा और ये ऐसा किया, ऐसा करोगे तो यहाँ भी एंटर हो रही है, तो इधर भी लाया तो एंटर हो रही है। इवन मैं इधर भी कर सकता हूँ, इवन तुम कहीं पे भी चेक कर लो। अगर हम करंट के अलॉन्ग थंब को रखें और इसको ऐसा मैं ग्रिप करने की कोशिश करूं, कर्ल करूं फिंगर, तो एंटर हो रही है, इधर से बाहर निकल, एंटर, है ना। यहाँ भी ऐसा करो, एंटर, हर तरफ से फील्ड लाइंस यहाँ एंटर हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर होके पीछे वाले फेस से बाहर निकल रही है, यानी ये वाला फेस साउथ पोल है और पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल है। ठीक है, और वो क्लोज सर्कुलर लूप्स बना रही है। डियर स्टूडेंट्स, कपड़े की अगर हम सिलाई करते हैं, सिलाई में हम क्या करते हैं, सुई जो है हमारी निडल, उसको हम ऐसा डालते हैं अंदर, और अंदर डाल के इधर से बाहर निकाल लेते हैं, फिर ऐसा अंदर डालते हैं, फिर अंदर डाल के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ऐसा क्लोज लूप्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं। तो जैसे बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस इस तरह से होती हैं। मैंने दो ही फील्ड लाइंस दिखाई हैं, मतलब इनफाइनाइट फील्ड लाइंस होती हैं, पर मैंने, ताकि डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसीलिए मैंने दो ही फील्ड लाइंस शो की हैं यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं क्या? नहीं बनाती हैं, पर ये क्लोज लूप बनाती हैं। यहाँ क्या होता है कि पॉजिटिव से वो ओरिजिनेट होती है फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, यानी पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे खत्म हो गई, वापस लौट के नहीं आती है, पूरा क्लोज लूप नहीं बनता है। पर यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ से निकला मान लो, फिर ये साउथ पे गया और साउथ से अंदर जाके फिर से नॉर्थ पे पहुंच गया, यानी पूरा लूप कंप्लीट हो गया। पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आप फील्ड लाइन देखें डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, वापस नहीं आती हैं। तो वो क्लोज लूप नहीं है, पर इसकी फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा,
तो अगर मैं यहाँ पे करंट कैरिंग लूप की बात करूं, तो करंट कैरिंग लूप अगर मैं यहाँ बनाता हूं, करंट कैरिंग लूप अगर मैंने ऐसा बनाया और यहाँ पर मैं करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, तो ये वाला फेस नॉर्थ पोल की जैसे बिहेव करेगा। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी डियर स्टूडेंट्स? इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, ठीक है। इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, इधर से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और पीछे से आके एंटर हो रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और पीछे साउथ वाला जो फेस है वहां आके एंटर हो रही हैं। तो देखो पता ये चला कि करंट कैरिंग लूप हो या बार मैग्नेट हो, दोनों की फील्ड लाइंस एक जैसी ही हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाई? Because just like every bar magnet always has two poles, every current carrying loop also always has two poles. एक फेस नॉर्थ पोल है तो दूसरा फेस साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसके पास भी हमेशा दो पोल रहेंगे, तो इसके पास भी हमेशा दो पोल रहेंगे। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा हमेशा, तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा हमेशा। जैसे इसकी फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वैसे ही इसके फील्ड लाइन का पैटर्न भी होगा। और आगे चल के हम देखेंगे कि इसी की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक मैग्नेट का बिहेवियर होता है ना। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो अगर बार मैग्नेट जब हमने लिया था तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने क्या बोला था? m×2l बोला था। ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। तो फिर करंट कैरिंग लूप का जो कि डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है, इसका भी तो कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं और देखते हैं डिस्टेंस। तो साइंटिस्ट्स ने हमें एक फॉर्मूला बताया डायरेक्टली, और वो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है? करंट कैरिंग लूप का, ठीक है। इज नथिंग बट n×I×a, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है। तो यहाँ पे डिस्टेंस m क्या है? m इज व्हाट? m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा भी बोलते हैं, ऑफ करंट कैरिंग लूप, ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। यहां पे n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या डिस्टेंस? मतलब ये कि ये जो लूप हमको दिख रहा है, ये लूप जरूरी नहीं कि एक सिंगल लूप हो, वहां पे बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं वायर के, ठीक है। तो एक टर्न, फिर उसके ऊपर दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो हम बहुत सारे टर्न्स बना सकते हैं। वायर को लिया और बहुत सारे टर्न्स बना दिए, जितने मन चाहे उतने टर्न्स हम वहां पे ले सकते हैं। तो हर टर्न अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेके आएगा। तो अगर दो टर्न्स आए तो 2 टाइम्स, देखो अगर दो टर्न्स रहे तो 2 टाइम्स I×a। अगर एक ही टर्न रहा तो, एक टर्न रहा तो I×a। जैसे यहां मान लो एक टर्न, तो ये क्या हो जाएगा? I×a। उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा I×a। अगर दो टर्न्स आ गए तो 2 टाइम्स I×a। 3 टर्न्स आ गए तो 3 टाइम्स I×a। तो ऐसी n टर्म्स आ गए तो, n टर्न्स आ गए तो n टाइम्स I×a, ठीक है। तो ये अगर n टर्न्स हैं तो उसके लिए n×I×a। देखो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस टर्न में से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और दूसरा है कि एरिया जितना बड़ा होगा, उस लूप का एरिया जितना बड़ा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा हुए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात आती है कि यहां तो हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो साउथ से नॉर्थ ही होता है। कहां से कहां होता है? साउथ टू नॉर्थ। यहाँ भी उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? साउथ टू नॉर्थ ही होगी, ठीक है। और वो हम कैसे देख सकते हैं? देखो जैसे मान लो ये लूप है, तो इसका पीछे वाला फेस जो है वो साउथ है, तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये हमारे किसकी दिशा हो गई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा हो गई। साउथ सेंटर होकर नॉर्थ में निकल गया। देखो ये साउथ से नॉर्थ है ना। या डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है वो पता लगाने का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा पता लगाने का एक आसान मेथड भी है। और वो ये है
कि अपने फिंगर्स को कर्ल करना है करंट के अलोंग। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, थंब को करंट के अलोंग ले रहे थे ना, और फिंगर्स हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा था। अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए अगर m की डायरेक्शन हमें चाहिए, m की डायरेक्शन चाहिए, तो हमें फिंगर्स को कर्ल करना होगा, किसके अलोंग, करंट के अलोंग। तो ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है डियर, ये करंट हमारा है, तो फिंगर्स को कर्ल करना है करंट के अलोंग। तो थंब जो है, थंब हमको किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमको मिल जाएगी, किससे, थंब से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 3D में है ये डायग्राम। तो ऐसा देखो, फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करना है, ठीक है। तो ये कर्ल किया तो थंब ने हमको दे दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको डिस्टेंस। अगर इस लूप की हम बात करें तो फिंगर्स को कर्ल करना है करंट के अलोंग, ऐसा कर्ल किया। जब ऐसा कर्ल किया तो थंब ने हमको किसकी डायरेक्शन दे दी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दे दी। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, गोल देके डॉट दे रहा हूं और इसको मैं m लिख रहा हूं। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आउटसाइड द प्लेन। क्यों ऐसा, क्योंकि ये वाला फेस कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, साउथ से नॉर्थ। तो इसके पीछे साउथ, तो साउथ से नॉर्थ है ना। तो ये बाहर की ओर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ है। और तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज में हम करंट फ्लो करवा रहे थे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा हो गया। अगर यही मैं क्लॉकवाइज फ्लो करवाता करंट, तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा बनता, तो वो मैं यहां दिखा देता हूं डियर, कि अगर यही मान लो हमारा लूप है और यहाँ पे इस तरह से क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट यहाँ क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर होती, फिंगर्स को ऐसा कर्ल करो, इस तरह से कर्ल कर रहे हैं, इस तरह से, तो इनटू द प्लेन। तो गोल देके क्रॉस दे दो, क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन। तो यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू द प्लेन है। क्यों है ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहां देखो, मतलब इसको कंपेयर करेंगे हम, साउथ से नॉर्थ जाना है, तो ये वाला फेस साउथ है और पीछे वाला फेस नॉर्थ है, और हमें कहां से कहां जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है। तो साउथ में एंटर होना है और नॉर्थ में निकलना है। वही हमारी किसकी दिशा होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा होगी। तो साउथ से एंटर होना है और इसको छेद के नॉर्थ से निकल जाना है। तो ये देखो, इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू द प्लेन, और यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आउटसाइड द प्लेन। तो आसान मेथड क्या है, बस ऐसा फिंगर्स कर्ल करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा हो गया, और यहां फिंगर्स कर्ल करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहां बताया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है लूप के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए, उसका फॉर्मूला ये है, और बार मैग्नेट के लिए जो है उसका फॉर्मूला ये है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसका फॉर्मूला ये है। तो ये 3 फॉर्मूला हो गए टोटल हमारे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए और ये 2 फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, ये बार मैग्नेट के लिए और ये करंट कैरिंग लूप के लिए। जैसे कि मैंने यहां लिखा कि यहाँ कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। वो जो लूप है उसका एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखो, अगर लूप सर्कुलर है, जैसे यहाँ लूप सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर। जरूरी नहीं कि ये लूप सर्कुलर ही हो, ये लूप जो है वो किसी और शेप का भी हो सकता है, यानी
मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये लूप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। अगर रेक्टेंगुलर शेप का लूप हुआ, इस तरह से करंट बनाया मैंने, तो यहाँ भी करंट एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, ऊपर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे भी एक पोल, कौन सा पोल बनेगा, अगेन इट विल बी नॉर्थ पोल। तो ये वाला फेस नॉर्थ पोल होगा और पीछे वाला फेस साउथ पोल होगा। तो एनीवेज, तो उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पे एरिया ऑफ द लूप क्या लिखोगे, ये रेक्टेंगल रहा तो एरिया ऑफ द लूप लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सर्कल रहा तो एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रहा तो साइड का स्क्वायर। तो जैसा भी उसका शेप है, ट्राइंगल रहा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जैसा भी शेप रहा लूप का फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, बस वो क्लोज लूप होना चाहिए। तो वो हमेशा डाइपोल जैसा बिहेव करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, यहाँ पे एरिया हम अपने हिसाब से रख देंगे। एरिया वेक्टर है तो इसकी दिशा होगी, तो एक्चुअली इसकी दिशा उधर ही है जिधर इसकी दिशा है, जो कि हमको कहां से मिल रहा है, हाँ, जिधर इसकी दिशा है ना, उधर ही हमारे एरिया वेक्टर की भी दिशा है। मतलब एरिया वेक्टर इधर, ये उधर, ये उधर, उधर, जिधर ये उधर, ये इधर, वो इधर, ये मतलब एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में अगर हम देखें तो हमारा एरिया वेक्टर बाहर है, एरिया वेक्टर बाहर है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर है। और हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ है, तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा अंदर की तरफ है, वो भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और द एरिया वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर केस। करंट एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, आप उस हिसाब से फिंगर्स को कर्ल करके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा पता लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें हमको करनी है इस बारे में, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके।